हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग कैसे फ्रेंड? उम्मीद करते हैं फ्रेंड कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, ये वीडियो आप लोग पूरा देखिए। अगर आप लोग सऊदी अरब आना चाहते हैं, अरब कंट्री कहीं भी आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो को पूरा देखिए, आपको फ़ायदा होगा। जब हम सऊदी अरब शुरू में आते हैं तो हमें कौन कौन से चीज़ का प्रॉब्लम होता है। पहले तो प्रॉब्लम होता है हम लोग का अरबी का। इनकी लैंग्वेज हमें आती नहीं है। शुरू में हम आते हैं बिल्कुल भी नहीं आती है, और इन लोग बोलेंगे ताल तो हम लोग समझेंगे नहीं। तो हम इस वीडियो में बताएंगे कि अरबी में क्या क्या चीज़ बोलते हैं और कौन से चीज़ का क्या नाम है, और इन लोग हमें जब बुलाएंगे तो कैसे बुलाएंगे, हमें इनसे कोई चीज़ मांगना है तो कैसे मांगेंगे। तो इस वीडियो में आप पूरा देखेंगे। तो मुझे यहाँ पे 10 साल 11 साल हो गया है, तो जितना मुझे एक्सपीरियंस है यहाँ का और जितना मैं जानता हूँ आप सभी को मैं शेयर करना चाहता हूँ, कि ताकि अगर आप लोग आए तो आप लोग को प्रॉब्लम ना हो जैसे मुझे हुई थी शुरू में। और मुझे नहीं, जब शुरू में सब लोग कोई भी आते हैं तो उनको इस चीज़ से गुज़रना होता है। तो फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखना। तो अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो पहले हम बताते हैं कि जब हम शुरू में आते हैं तो हमें कौन सी चीज़ का प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि पहले लैंग्वेज, अगर इन लोग बुलाएंगे ताल तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे ताल को क्या बोलते हैं। ताल का मतलब कि आ जाओ हमारे पास। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जब हम लोग अरबी मतलब कफ़िल के पास आते हैं, मालिक जो होता है उसके पास जब आते हैं हम लोग, तो ये चीज़ का प्रॉब्लम होता है जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। अगर आप जैसे कंपनी में आ रहे हैं या कोई दुकान पे आ रहे हैं, मॉल पे आ रहे हैं, तो इस चीज़ का इतना प्रॉब्लम होता नहीं है। बस आपको अरबी सीखना होता है, टूटी फूटी अरबी। अगर जैसे हम आए हैं अब यहाँ पे, अब हमें भूख लगी है तो हम इनसे कैसे मांगेंगे? तो हम मांगेंगे ऐसे कि अना इब्गा अकिल अना जियान, यानी कि मुझे भूख लगी है। जेआन जेआन यानी हमें भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। अना यबगा फ़तूर, फ़तूर का मतलब कि नाश्ता। अना फ़तूर बाकी, यानी कि अभी नाश्ता बाकी है। अना रो फ़तूर, यानी मैं जा रहा हूँ अना रो फ़तूर, यानी मैं जा रहा हूँ फ़तूर करने। अना यबगा रातिब, यानी मुझे सैलरी चाहिए। अना यबगा मोया, यानी मुझे पानी चाहिए। अब पानी लेने के लिए जा रहे हो तो क्या बोलोगे? अना रो मोया इस्त्री, मोया माफ़ी मौजूद। गुरफ़ा मोया माफ़ी मौजूद, यानी रूम पे पानी नहीं है, मैं जा रहा हूँ पानी ख़रीदने के लिए। अना रो नोम, यानी कि मैं जा रहा हूँ नींद करने। अना रो बैत, यानी मैं जा रहा हूँ रूम पे। अब तबीयत ख़राब हो गई, अब क्या बोलोगे उससे कि मेरी तबीयत ख़राब है। जैसे बुखार आ गया तो बुखार को क्या बोलते हैं? अना फ़ी सकूना अलयौम ताबान, यानी कि आज मुझे बुखार है। अब डॉक्टर को इन लोग, अगर डॉक्टर बोलेंगे तो लोग समझ जाएंगे। अना रो डॉक्टर, यानी कि मुझे जाना है डॉक्टर के पास, मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। अब खाना को क्या बोलते हैं? जोहर के खाना को 12 बजे अगर आप बोलेंगे उसके कि मुझे भूख लगी है तो क्या बोलेंगे अरबी में? अगर उनसे चाहिए तो अना इब्गा गदा, अना इब्गा गदा, यानी मुझे जोहर के खाना के, यहाँ दोपहर के खाना को बोलते हैं गदा, सुबह खाना को बोलते हैं फ़तूर, और रात के खाना को बोलते हैं 8 बजे ऐसा आसा। ऐसा की अजान जब हो जाती है, ऐसा की टाइम में इन लोग आसा बोलते हैं। अना रो आसा, अना इब्गा आसा, अना इब्गा अकिल, अना जेआन, यानी कि मुझे भूख लगी हुई है। एक अरबी का नाम कोई मिलता जुलता कई नाम रहता है। मिलता जुलता अरबी का अलग अलग नाम रहता है, बिल्कुल मिलता जुलता। उसी में हम लोग शुरू में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आसा आसा, इनको जो बोलने का तरीका है ये अलग है, ये अरबी है, इनकी ज़बान है। जो इन लोग जैसे बोलेंगे हम लोग कभी नहीं बोल सकते। आसा, यानी इसे बोलते हैं डंडा को आसा बोलते, आसा। और खाना को बोलते हैं रात को आसा, यानी सेम मिलता जुलता है। हम जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी ऐसे बता रहा हूँ,
तो ये दोनों चीज़ इन लोग अलग तरीके से बोलेंगे, वो चीज़ हम लोग नहीं बोल सकते। जो हम लोग बोल रहे हैं अरबी, हम लोग 10 साल हो गए अरबी पूरी आ रही है। अरबी आती नहीं है, बस हम लोग को बस इतना आती है अरबी, चाहे 20 साल रह ले, बस इतनी आती है कि जितनी हम लोग समझ जाए वो ऐसे बोलते हैं। जैसे अभी केरला वाले हैं या उर्दू बोलने वाले नहीं है हमारे इंडिया के स्टेट में, कोई भी स्टेट में, तो उन लोग उर्दू कैसे बोलेंगे, हिंदी कैसे बोलेंगे, आप किधर जा रहा है। तो इसी तरह से इन लोग हमसे अरबी जो बोल रहे हैं वो ऊपर ऊपर से अरबी बोल रहे हैं। और मैं भाई बता दूं, अगर आप लोग आ रहे हैं, अगर 3 महीना यहाँ पे गुजार लिए, वक्त बीत गया 3 महीना, तो समझ लो कि आप 3 साल रह सकते हो। अगर 3 महीने के अंदर में अगर आप सोचेंगे यार मुझे नहीं जम रहा, मैं जा रहा हूँ, ये ऐसा वैसा, तो आप कभी सक्सेस नहीं होंगे। यहाँ पे 3 महीना पहले सऊदी रुलाती है, चाहे कोई भी आए, फर्स्ट बार चाहे कोई भी आए, पहले 3 महीना सऊदी रुलाती है, बाद में हंसाती है, फिर मजबूरी बन जाती है। पहले तो हौसला में आएंगे, फिर रोएंगे, फिर यही काम मजबूरी बन जाएगी, फिर छोड़ना चाहेंगे तो फिर छूट नहीं पाएगी। 3 महीना जब आते हैं ना, अरबी बोलना नहीं आता है, उनकी भाषा समझ में नहीं आता है, वो बोलेंगे आम, हम लोग जो है समझेंगे इमली, समझ नहीं पाते। और कोई घर भाई ऐसा होता है ना कि आराम से बोलेंगे नहीं कि यार ये बंदा नया आया है, तो उससे हम ऐसे बात करें कि एक एक चीज़ इशारा से बात करें कि ये समझ जाए नहीं, वो डायरेक्ट अपने भाषा में बात करेंगे और क्या बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। बस टेंशन में, एक तो नए आएंगे, दूसरे टेंशन, अरे यार ये क्या बोल रहा है, क्या बोल के गया है, तो हमें ऐसा लगेगा ये हमसे झगड़ा कर रहा है। एक तो हम गांव छोड़ के आते हैं, अपने माँ बाप सबको छोड़ के आते हैं, और जब इनको हम लोग देखते हैं यार ये ऐसे आराम से बात क्यों नहीं कर सकते, तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन होता है उस समय भाई। और ज़्यादातर यहाँ पे मुश्किल है, अगर किस्मत साथ दे दिया तो घर अच्छा मिल जाता है। जैसे ड्राइवर लोग का अगर किस्मत साथ नहीं दिया, अगर कफिल सही मिल गया तो वाह, अगर नहीं मिला यार बहुत मुसीबत होती है। ड्यूटी इतनी ज़्यादा होती है, आप सोचेंगे इससे अच्छा तो मैं कोई कंपनी में आता या कुछ भी कर लेता, लेकिन ये ऐसा काम यार कैसा है, लोग अच्छे से बात नहीं करते, खाना खाने के टाइम नहीं देते हैं। अब जैसे यहाँ पे जब ड्राइवर आते घर खाते में जब ड्राइवरी करते हैं तो उनको क्या क्या चीज़ का सामना करना पड़ता है। पहले तो अगर 4 गाड़ी है उनके घर में, एक गाड़ी नहीं रहती है, 3 गाड़ी 4 गाड़ी रहती है इनके पास। ये मेरे कफिल का है ना, कुछ इस तरह से रहता है। और कोई घर में ये चीज़ नहीं लगाते हैं, जो रोड वाला है ना, ये वाला नहीं लगाते, इसका नाम है जिप्ट, ये वाला नहीं लगाते हैं। ये इन लोग टाइल्स बिछवाते हैं। बड़े बड़े घर ऐसे ही रहता है, ऐसे घर के सामने रहता है बाउंड्री में, ये ऐसे रहता है, बड़ा रहता है। ये तो छोटा है, इससे भी बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ज़्यादातर बड़े रहते हैं सिटी उटी में, जो अमीर रहते हैं। जो भाई हफ्ते में खमीस के दिन यानी बीफे वाले दिन, जुम्मा से पहले बीफे वाले दिन में आपको ये पूरा धुलना पड़ेगा, ये चीज़ धुलना पड़ेगा पहले। यानी आप मान के चलिए इतना बड़ा अगर धुल रहे तो आपको 1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा। बाद में सुबह 6 बजे मदरसा है, मदरसा लेके जाना है। 3 लड़का है, ये 3 लड़का है, 3 जगह छोड़ना है, 6 बजे उठना है, 6:30 या 7 बजे में आपको पूरा मदरसा छोड़ के आना है। तब तक फ़ोन आ गया रूम पे कि आप जो है ये काम व्हाट्सएप पे आ गया, मैसेज ये आ रहा है, तो ये सब चीज़ लेके आना। अब वो चीज़ लेके आओगे आप, बज जाएगा 8। उसका सामान जैसे सुपरमार्केट से लिख दिए ये सामान लाना है, तो आपको 8 बज जाएगा। फिर आएंगे नाश्ता करेंगे, 9 बज गया, थोड़ा घर बात करेंगे, फिर उसके बाद से आपको बज जाएगा 11 बज जाएगा। फिर खाना वाना बनाते बनाते कभी चावल बना रहता है, कभी सब्ज़ी बनी रहती है, कभी चावल कच्चा रह जाता है, छोड़ के जाना पड़ता है उन बच्चों को लेने के लिए। फिर बच्चों को लेके आओ, फिर 2 बजे एक जामा लगता है, जैसे यूनिवर्सिटी होती है बहुत बड़ी, तो उसमें जामा बोलते हैं। 2 घंटा 3 घंटा सिर्फ उसमें पढ़ाई होती है। वो कभी भी जा सकते हैं, 2 बजे 3 बजे 2:30 बजे इस तरह से जाते हैं, कभी सुबह में कभी
8 बजे जब उनका क्लास शुरू होगा तब उनको जाना होगा। तो उनको लेके जाओ, उधर वेट करो। अगर दूर है जैसे 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर तो नहीं बोलेंगे जाओ घर, बोलेंगे वेट करो। अब वो 2 घंटा में निकल रहे 3 घंटा में निकल रहे हैं, वो आपको बैठना पड़ेगा, वहाँ पे इंतज़ार करना होगा। आप जो है वहाँ से फिर आएंगे, उसको मान लो 3 बजे 1 बजे गए हैं तो 3 बजे वहाँ से आपको आना होगा। आए हैं थोड़ा से आराम करें, असर की टाइम हो गया 4 बज गया, ऐसे फिर फ़ोन आ जाएगा लेके जाना है मॉल पे। एक को छोड़ के आप दूसरे को लेके जाते, तीसरे को छोड़ो चौथे को लेके जाना। ऐसे करते करते 11 बज जाएगा। फिर आप खाना खाएंगे 12 बज जाएगा। फिर आप जब सोने के लिए जाएंगे 1 बज जाएगा। फिर 6 बजे उठना है, फिर दिन भर ड्यूटी करना है। भाई जो अच्छा घर रहता है ना, ये मैं हकीकत बोल रहा हूँ, जो सऊदी में है या काट के गए हैं या कोई आपके दोस्त यार है, पूछ लेना कि ऐसे ही ड्यूटी होती है यहाँ पे। और मेरे भाई पैसा इतनी आसान से इन लोग सैलरी नहीं देते हैं, पसीना और खून दोनों चूस लेते हैं इन लोग बहुत मुसीबत से। और 4 बात सुनाएंगे और छोड़ के, जो अच्छा घर नहीं रहता ना तो इन लोग खुद लेके दौड़ेंगे और आपसे बोलेंगे कि सही है तुम गाड़ी लेके कहीं पर भी मत जाओ, तुम गाड़ी लेके कहीं मत जाओ। चाबी ले लेंगे कितने लोग, या गाड़ी लेके जा रहे हो, कैमरा लगा हुआ है, कैमरा में देख रहे, गाड़ी ले गया, फ़ोन करे, अगर गाड़ी में मेरे कुछ हुआ तो तुम मशगूल है इसका। अब आदमी डर गया, 1500 2000 सैलरी है, तो अगर गाड़ी लड़ गई तो 3000 1500 2000 रुपये आ जाएगी। थोड़ा सा अगर गाड़ी को छू गया, अगर 1000 का काम है आपसे 2000 काटेंगे। तो इसी डर से यार कोई गाड़ी नहीं लेके जाता है। जब इनका सामान लेना होता है तभी गाड़ी लेके जाते हैं, फिर लेके आते हैं और इन्हीं लोग लेके दौड़ेंगे। और जब तेल खलास हो जाएगा टंकी, फिर फ़ोन करेंगे कि बंजिम खल्लस, तो ये बोलेंगे बंजिम के मतलब कि ये यहाँ का पेट्रोल जो होता है वो बोलते हैं बंजिम। तो ये बोलेंगे कैसे खलास, कहाँ कहाँ लग गया, अभी मैं उस दिन डलाया हूँ, अभी मैं ये किया हूँ, तुम ये है वो है, 4 बात सुनाएंगे। आप कैसे बोलोगे कि तुम लोग इधर उधर लेके दौड़, मैं तो कहीं लेके जाता भी नहीं हूँ। बोलेंगे नहीं तुम चोरी कर लेते हो, यानी 100 रुपये के अगर तेल डाल रहे हो तो तुम 90 का डाल रहे हो, 80 का डाल रहे हो, इसीलिए खलास हो रहा है। भाई आदमी पागल हो जाता है यार, पागल हो जाता है कसम से। इन लोग का बात देख के यार, इन लोग की ड्यूटी और इतनी मुसीबत, इतनी गिर ना, कसम से पागल हो जाता है। यही दिल कहता है यार अब जाऊंगा तो फिर मैं कभी नहीं आऊँगा, लेकिन फिर साली मजबूरी लेके आती है यहाँ पे, फिर आना पड़ता है। और मेरे भाई अगर सैलरी जैसे 2000 सैलरी है, मान के चलो 2000 रियाल सैलरी है, तो आपका पहले जाएगा नेट का 150 रियाल। 150 रियाल नेट में अब आप डाल रहे हैं। और जो तेल हम लोग खाते हैं, सब्जी बनाते हैं, वो तेल जो है पहले 7 रियाल 8 रियाल का मिलता था, आज वही तेल 22 रियाल 24 रियाल का मिल रहा है। 22 या 24 रियाल का तेल मिल रहा है। एक तेल 1 महीना चलो चल जाएगा। फिर साबुन, फिर मुर्गी, दाल और सब्जी तो सब दिन खाओगे नहीं, इतनी ड्यूटी करके इतनी मेहनत, दाल सब्जी कितने दिन खाओगे, 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता खाओगे। फिर उसके बाद यार आपको कुछ ना कुछ चाहिए, तो वहाँ से आप दाल और लेंगे, मुर्गी उर्गी लेंगे, तो 300 रियाल खाने में चला जाएगा। पहले 300 रियाल खाने में जाएगा और 150 रियाल नेट का, कितना हो गया 450 रुपया। 450 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, जो भी आपका है आमदनी, आप रखेंगे कि पानी ख़त्म हो गया, गैस ख़त्म हो गया, या जा रहे हैं चाय पी लिए, या लेट हो गया कहीं रोक के नाश्ता कर लिए या खाना खा लिए, तो ये सब चीज़ होता है। तो आपको मतलब 2000 अगर सैलरी है तो आपको 1500 रियाल, 500 रियाल 600 रियाल जाएगा, 1400 रियाल आपको बचेगा। 1400 रियाल या इंडिया में 32,000 रुपया हो गया, 32-33 हज़ार रुपया इतनी ड्यूटी करने के बाद। और आज से 10 साल 15 साल पहले जो कमा लिए, एक सफ़र जाते थे गांव में तो घर बनवाते थे, दूसरे सफ़र जाते शादी करते, तीसरे सफ़र जाते जर ज़मीन लेते थे। पहले यहाँ पे पैसा था, अब पैसा वैसा है नहीं यहाँ पे। बस इतना है कि आप खाओ, अपनी ज़िंदगी यहाँ गुजारो और घर वाले की ज़िंदगी गुजारो, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। इतनी महंगाई है,
क्या करेंगे। और देखिए कंपनी का वीज़ा अब कोई ऐसे हाथ में किसी के देते नहीं है। कंपनी का अगर वीज़ा है तो जो कंपनी में काम करेंगे पुराने रहेंगे, और मुदीर बोलते हैं जो वहाँ के मेन रहते हैं, अगर उनसे बात करेंगे तो आपको कंपनी का वीज़ा मिल जाएगा, ड्राइवर का वीज़ा, कोई बड़ी गाड़ी का वीज़ा मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर अब लोग जो है ऑफिस में वहीं पे निकालते वकालत करते हैं, वकालत करके उसी लागे वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो ये इंडिया में या कहीं पर भी ऑफिस पे आ जाता है, ऑफिस वाले फिर भेजते हैं। अब ऐसे हाथ पे ऐसे कोई देता नहीं है। हाथ पे देंगे, आपसे बोलेंगे 2500 रियाल 2000 रियाल सैलरी है, अब आपको फिर यहाँ आने के बाद से दे रहे हैं 1800 रियाल, और ड्यूटी 12 घंटा, आपसे बोलेंगे 8 घंटा ड्यूटी है। तो इस सब चीज़ से आप जो है पुराने रहेंगे, उससे लफड़ा करेंगे तो ये होगा वो होगा, और ऑफिस से नए आदमी आएंगे तो वो जो पैसा लगाए रहेंगे वो सोचेंगे यार अब आ गया हूँ तो अब खटूँ 2 साल के बाद आप जाएंगे, खुरुज जाएंगे, फिर वो वीज़ा निकाल लेगा दूसरा। और सबसे अच्छा वीज़ा है अपने हुनर। अगर अपने पास कोई हुनर है तो ये सबसे अच्छा है काम। हुनर में आप ज़्यादा भी कमा सकते हो। अगर आपकी सैलरी 1500 है तो आप 2000 खा पी के बचा सकते हो। और ज़्यादातर पैसा यहाँ पे है कारबा का, जो कारबा लाइट का काम करते हैं, बिजली का तार और वायरिंग करते हैं घर में, इनका ज़्यादा पैसा है यहाँ पर। क्योंकि ये कंपनी देगी आपको 1500, 1700, 1800, 2000 रियाल सैलरी है। खाना कंपनी का रहेगा, दोपहर का खाना। अब साइट पे गए हो कहीं, अब साइट छोड़ के अपने रूम पे तो जाओगे नहीं, तो कंपनी जो है नाश्ता आप कर सकते हो, और जो दोपहर का खाना लंच में कंपनी देगी। फिर आप आ गए रूम पे, अब कोई घर बन रहा है, उसको इमरजेंसी में इतने दिन में रेडी करना होता है। जैसे कोई अब ठेका ले लिया कंपनी की, इतने दिन में ये घर बना के आपको मैं दूंगा, तो ये घर 3 महीना में बना के उनको देना है। अगर 3 महीना के बाद में हो गया तो फिर मुश्किल होगा, पूरा पेपर बनता है। तो 3 महीना में बना के दे रहे हैं, तो अब 3 महीने में नहीं बन पाएगा, देखेंगे अभी बहुत से काम बाकी है, तो आपको वह टाइम मिलेगी वहाँ पर आपको वह टाइम मिलेगी। 8 घंटा ड्यूटी करें, 9 घंटा ड्यूटी करके फिर 3 घंटा 2 घंटा आपको वह टाइम मिलेगी। तो इसमें से पैसा जो वायरिंग करते हैं उनका पैसा अच्छा है। तो मेरे भाई ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताना। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।